नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका और ज्यादा समय ना लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जात न पूछो साध की, पूछ लीजो ज्ञान। जात न पूछो साध की, पूछ लीजो ज्ञान। मोल करो तलवार की, परिरहन दो म्यान। कबीरा परिरहन दो म्यान। जी दोस्तों, कितनी खूबसूरती से कबीरदास जी ने जनमानस को यह अप्रतिम संदेश देने का प्रयास किया है कि जब कभी व्यक्ति किसी उपलब्धि को प्राप्त होता है, और यदि उपलब्धियों की बात करें तो ज्ञान से बड़ी उपलब्धि इस पूरे चराचर विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरी कोई नहीं है। ज्ञान सबसे बड़ी उपलब्धि है, नॉलेज सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इवन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर इस तीनों त्रिलोक में कोई उपलब्धि नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि अजेय बन जाओ तो तुम्हें ज्ञान की शरण में आना चाहिए, तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम अजेय हो जाओगे, तुम्हारे सभी संशयों का नाश हो जाएगा। उसके बाद कोई ऐसी स्थिति नहीं बचेगी, कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जिससे तुम्हारा मन कभी भ्रमित हो या विचलित हो। इसलिए यदि इस संसार में कुछ प्राप्त करने योग्य है तो वह ज्ञान है। तुम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। और इसी ज्ञान की बात करते हुए कबीर कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति ज्ञानी है, यदि उसके पास किसी विशिष्ट डोमेन का ज्ञान है, किसी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान है उसके पास, तो रहीम के साथ साथ कबीर अपील करते हैं, कबीर कहते हैं कि उस व्यक्ति से उसकी जात न पूछी जाए। जात पूछने की बजाय यदि उसका आदर सत्कार करें, उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, उसे मान सम्मान दें और उससे विनती पूर्वक आग्रह करें, उससे अनुनय विनय करके आग्रह करके जो कुछ भी ज्ञान का संचय उसने किया है अपने पास, जो कुछ भी अनुभव उसने एकत्र किया है अपने जीवन क्रम में, यदि हम उसका अनुभव उससे ले लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जहां तक बात अनुभव की है तो अनुभव एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने में सदियां लग जाती हैं। कई बार तो इंसान का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें ज्ञान के प्रति जो प्यास रहती है, ज्ञान के प्रति जो लिप्सा रहती है, वो कभी नहीं बुझती। और जीवन पर्यंत व्यक्ति सीखते रहता है, जीवन पर्यंत व्यक्ति जानते रहता है, और सच मायने में यही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि आप जीवन पर्यंत अपने को स्टूडेंट मानते रहें, अपने को छात्र मानते रहें, तो मैं बता रहा हूं आप में ये ज्ञान प्राप्त करने की जो प्यास है, ज्ञान प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, यह जीवन पर्यंत बनी रहेगी।
और जब आप में ज्ञान के प्रति अभिलाषा रहेगी, ज्ञान प्राप्ति के प्रति प्यास रहेगी, ज्ञान के प्रति आप लालायित रहेंगे, तो मैं बता रहा हूं आप में श्रद्धा जगेगी, ज्ञान के प्रति श्रद्धा जगेगी। और जब श्रद्धा जगेगी तो ज्ञानेंद्रियां फोकस होनी शुरू होंगी और एक हार्मनी डेवलप होगा, और तब जाकर के ज्ञानेंद्रियों के फोकस होने के कारण आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और शायद यही वजह रही होगी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात जिस व्यक्ति में अपरिमित श्रद्धा है, गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, भक्ति है, उसी की ज्ञानेंद्रियां लक्ष्य पर फोकस होती हैं। और जिसकी ज्ञानेंद्रियां लक्ष्य पर फोकस होती हैं, वही व्यक्ति कालांतर में ज्ञान प्राप्त कर पाता है। और ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद वह अजेय हो जाता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान हो जाने के बाद वह व्यर्थ में उलझना छोड़ देता है, वह परम ज्ञानी हो जाता है, उसे तत्व का ज्ञान हो जाता है, तत्ववेत्ता हो जाता है वह। उसके बाद वह बिना वजह किसी से उलझना छोड़ देता है और पूरी दुनिया, पूरा विश्व उसके लिए अपने परिवार जैसा हो जाता है। अब मैं आप सबको बता दूं कि देखिए, ज्ञान जो है वह 4 दिन में प्राप्त कर लेने वाली वस्तु नहीं है। दुनिया की लगभग सभी उपलब्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं, सबके अलग अलग मार्ग हैं, सबके अलग अलग उपाय हैं, परंतु जहां तक ज्ञान प्राप्त करने की बात है, यह अपने आप में मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत बलिदान करना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यदि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर चुका है, यदि वह ज्ञानी पुरुष है, तो वह किसी भी जाति का हो यह मायने नहीं रखता है। जाति उसके लिए मायने ही नहीं रखती है, धर्म उसके लिए मायने ही नहीं रखती है, क्षेत्रीयता उसके लिए मायने ही नहीं रखती है, भाषा उसके लिए मायने ही नहीं रखती है। वह सबसे परे होता है, वह सबसे अलग होता है, वह द्विज होता है, वह ब्राह्मण होता है, अपनी जात से नहीं अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण कोई जात नहीं, बल्कि ब्राह्मण तो संस्कार है। ब्राह्मण को द्विज भी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राह्मण 2 बार जन्म लेता है। एक बार माता के गर्भ से जन्म लेता है, तो दोबारा शास्त्रों के गर्भ से ब्राह्मण का जन्म होता है, इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। और चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ब्राह्मण कोई जात नहीं, बल्कि ब्राह्मण एक संस्कार है, ब्राह्मणत्व एक संस्कार है, तो जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह ब्राह्मण हो जाता है। और ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाने के बाद व्यक्ति अपने आप में अद्भुत हो जाता है, अप्रतिम हो जाता है। इसलिए जब कभी आपको जीवन में मौका मिले, ऐसे किसी पुरुष का सानिध्य मिले, ऐसे किसी सत्पुरुष का साथ मिले, तो बजाय इसके कि आप उसके जाति और धर्म को पूछने में लगे, आप उसका आदर करें, सम्मान करें, तथा उसे विनय पूर्वक आग्रह करें कि जो कुछ भी वह जानता है, जो कुछ भी अनुभव उसके पास संचित है, वह अनुभव आपको मिल जाए, वह ज्ञान आपको मिल जाए, वह एक्सपर्टीज आपको मिल जाए। मैं बता रहा हूं, जीवन में इतना बड़ा अवसर मिलेगा आपको, इतना लाभ प्राप्त होगा इससे कि जीवन के मायने ही बदल जाएंगे। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी तरह से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।